हम हर रोज आपको खास शख्स के ऊपर एक कहानी दिखाते हैं जो उसकी जिंदगी पर आधारित होती है। आज की कहानी के मुख्य किरदार होंगे मार्क कार्नी, जो अभी ही कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला है। आपको बता दें, मार्क का जन्म साल जो 1965 था उसकी 14 मार्च को कनाडा के नॉर्थ वेस्ट एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके परिवार की जो जड़ें हैं वो आयरलैंड से जुड़ी हुई हैं। उनके पास कनाडा के साथ साथ आयरलैंड की दोहरी नागरिकता थी, जिसे उन्होंने हाल ही में छोड़कर सिर्फ जो कनाडा की नागरिकता है उसे रखने का फैसला किया। आपको बता दें, मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की है, जहां उन्होंने स्कॉलरशिप से पढ़ाई के दौरान आइस हॉकी भी खेला है। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमफिल और उसके बाद पीएचडी की डिग्री ली। बैंकिंग के लिए उन्हें खासा जाना जाता। आपको बता दें, मार्क की पहचान एक अच्छे इकोनॉमिस्ट और इसके साथ ही बैंकर के रूप में की जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गोल्डमैन सैक्स से की थी, जहां उन्होंने 13 साल तक काम किया। साल 2003 में वो बैंक ऑफ कनाडा के डिप्टी गवर्नर बनाए गए और साल 2008 की बात की तो उन्हें बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इस दौरान साल 2008 में वैश्विक जो वित्तीय संकट था उससे कनाडा को उभारने में उनकी अहम भूमिका रही थी, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा था। आपको बता दें, साल 2013 में मार्क बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बने और जो इस पद पर बने थे और उनकी नियुक्ति हुई थी वो पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति थे जब उन्होंने इस पदभार को संभाला था। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। आपको बता दें, उन्होंने साल 2020 तक इस पद पर काम किया और उसके बाद वो जो आर्थिक संकट था उसकी चुनौतियों का भरपूर उन्होंने सामना किया। इसके अलावा वो फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी बोर्ड है उसके चेयरमैन साल 2011 से 2018 तक और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन जो संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में उन्होंने कार्य किया। अब एक नजर उनकी राजनीति पर डालते हैं। आपको बता दें, मार्क का राजनीति से कोई औपचारिक अनुभव नहीं है, लेकिन उनकी जो आर्थिक विशेषता है और इसके साथ ही जो उन्होंने पूरी वैश्विक ख्याति प्राप्त की है उसके लिए उन्हें कनाडा की लिबरल पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया था और उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2025 जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उन्होंने जो अंतरिम प्रधानमंत्री के पदभार को संभाला था। मार्च 2025 में उन्होंने लिबरल पार्टी के नेता उन्हें चुन लिया गया और उन्होंने जो लगभग 86% वोट से एक जीत हासिल की और जितने भी उनके विरोधी थे उनको पीछे छोड़ दिया। 28 अप्रैल 2025 का वक्त आता है, कनाडा में आम चुनाव होते हैं। इसमें मार्क के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी जो है वो अपनी विरोधी पार्टी को हराकर सत्ता में बरकरार फिर से अपने आप को रखती है। आपको बता दें, मार्क जो ओटावा से चुनाव लड़े थे उन्होंने शानदार तरह से चुनाव जीता। उनकी जीत को लेकर एक असंभव जीत उसे कहा जाता है, क्योंकि लिबरल पार्टी 3 महीने पहले जो सर्वे हुआ था उसमें वहां से पीछे चल रही थी। मार्क ने 14 मार्च 2025 को कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में मार्क के सामने अब कई चुनौतियां हैं। कनाडा से इस समय जो अगर मौजूदा समस्याओं की बात करें तो जो आवास संकट है वो बड़ी तेजी से गहरा रहा है। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी भी एक बड़ी चिंता है। मार्क ने हर साल दोगुने जो किफायती घर बनाने और इसके साथ ही कम आय वर्ग पर टैक्स कम करने को लेकर कनाडा को ऊर्जा क्षेत्र में सुपर पावर बनाने की योजना प्रेजेंट की थी। उन्होंने घरेलू जो निर्माण थे इसके साथ ही विशेष रूप से ऑटोमोबाइल जो पुर्जे होते हैं उसके उत्पाद को बढ़ावा देने का वादा भी जनता से किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मार्क ने अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों को संबोधित करते हुए बड़ा बीड़ा उठाया है। आपको बता दें, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ और इसके साथ ही कनाडा के जो 91वां अमेरिका राज्य है उसे बनाने पर टिप्पणी कर कड़ा विरोध जताया है। मार्क ने कहा, कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा और जवाबी टैरिफ बनाए रखने की बात भी उन्होंने की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत से जो कनाडा के रिश्ते हैं उसमें वो क्या कुछ भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के जो संबंध है उसमें गिरता हुआ स्तर उनका देखने को मिला था। खासकर खालिस्तानी और अलगाववादी मुद्दे पर दोनों में विरोधाभास की स्थिति बनी थी और दोनों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। वहीं मार्क ने भारत के साथ संबंधों को बेहद अहम बताते हुए उन्हें सुधारने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि कनाडा समान विचारधारा वाले देशों, विशेष रूप से उन्होंने इस पर भारत पर ध्यान दिया है।
साथ ही व्यापारिक संबंधों में एक सुधार लाने की कोशिश करेगा। हालांकि उन्होंने खालिस्तानी मुद्दे पर अभी तक कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 29 अप्रैल 2025 को मार्क को जीत की बधाई दी थी और दोनों देशों के बीच एक अच्छी साझेदारी और इसके साथ ही मजबूत रिलेशन बनाने की इच्छा को जताया था। अब एक बार व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ा सा उनकी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, मार्क की शादी डायना कर्नी से हुई है और वो अपने परिवार के साथ ओटावा में ही रहते हैं। मार्क की छवि की बात करें तो संकट प्रबंधन और एक दूरदर्शी वाला नेता के रूप में उन्हें देखा जाता है। उनकी नेतृत्व जो शैली है, लीडरशिप क्वालिटी, उसको हर कोई सराहता है और इसके साथ ही जो उनकी लेगेसी है उसको हर कोई उसकी तारीफ करते हुए थकता नहीं है। अब ऐसे में कनाडा के भविष्य के लिए एक नई दिशा का श्रेय उन्हें दिया जा रहा है और मार्क की बात की जाए तो वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर जो उनका है वो बेहद असाधारण है और उन्हें इस पूरे कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने अपनी काबिले तारीफ दिखाई है उसके लिए हर कोई उनकी सराहना कर रहा है। आपको बता दें, वो एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसके बाद भी उन्होंने एक पार्टी का नेतृत्व किया और गंभीर परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में उस पार्टी को संभाला है, जिसके बाद उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है और ऐसे में भारत जैसे देशों से संबंध सुधरने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में कनाडा का भविष्य किस ओर जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर हर कोई इस समय वहां के प्रधानमंत्री की सराहना करता थक नहीं रहा। आपको इस कहानी में क्या कुछ अच्छा लगा और आप कनाडा और भारत के रिश्तों को किस तरह से देखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।